चलो कहाँ तक चार पार्ट 4 तक बन गया था। अब चलो पार्ट होगा 5 से। तो इसमें बता दिए थे। अब ये क्वेश्चन सब है जो लॉन्ग लॉन्ग है तो इसको लिख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा है, बोर्डे भर जाएगा तो बनाएंगे किधर। तो देखो क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन से, 15 नंबर से ना। निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेकेदार को निश्चित तिथि को बाद कार्य करने का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया। मैंने कोई ठेकेदार को काम दिया गया है, आप लोग किताब निकाल लीजिए, NCERT है बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th का, समझ गए, निकाल लीजिए बुक। एक्सरसाइज है 5.3 AP। तो कहता है कि किसी ठेकेदार को काम दिया है, क्वेश्चन संख्या 15 नंबर। तो काम देता है, कहता है कि अगर आप टाइम से काम नहीं कीजिएगा तो आपको 50 रुपया जुर्माना लगते जाएगा। तो पहला दिन के लिए क्या कहता है कि देखो तो AP बना लेते हैं, यह है क्वेश्चन संख्या 15। तो AP बना लेते हैं सबसे पहले AP। तो कहता है पहला दिन के लिए क्या है 200 रुपया। कहता है कि आप अगर जैसे लेट काम करिएगा वैसे वैसे हम 50 रुपया कौन सी करेंगे, आप में जोड़ते चल जाएंगे, माने कि कम ही कर दे देंगे या कौन सी है जो पूरा हम नहीं देंगे, यानी 50 रुपया आपको जुर्माना देना पड़ेगा, समझ गए। तो पहला दिन कहता है कि चलो 200 रुपया दिया, और दूसरा दिन क्या हुआ 50 रुपया फिर दिया, लेट किया है तो 250 दिया। फिर दूसरा दिन क्या दिया है 50 रुपया कम दिया है ना, मैंने कम नहीं जुर्माना दे रहा है वो ठेकेदार जो है, लेट काम करने जुर्माना भर रहा है। पहला दिन 200, 250, 300, इसी तरह से देते जा रहा है। कहता है कितने दिनों तक के लिए 30 दिनों तक के लिए। देख लो नीचे दिया हुआ है 30 दिन, हम यहाँ लिख दिया 30 दिन, समझ गए। तो पहला दिन के लिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 30 दिन तक न जाना है। तो इसको यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखोगे तो फिर दिक्कत होगा, समझो, लगेगा कि यहाँ AN है कि कौन सी है। तो यहाँ पे देखो A हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और A2 क्या हो जाएगा 250। यही है ना A1, A2, A3, प्रथम पद, दूसरे पद, तीसरे पद, यही पद ना है। अब D मेरा निकालना है तो D का फॉर्मूला कौन सी था A2 माइनस, हाँ, तो 250 माइनस 200, तो D क्या निकल गया मेरा 50 निकल गया। ऐसे भी पता चल रहा है कि D मेरा क्या होगा 50 होगा। क्या है, क्या कि देखो 50 रुपया कहता है जुर्माना है आपको, समझ गए। प्रत्येक लेट के लिए फाइन आपको क्या है 50 रुपया। तो जो D जो सार्वंतर जो है, विवेचक है सार्वंतर जो है कितना है 50 रुपया। तो अब इसमें देखो तो N का वैल्यू क्या है दिया हुआ 30 दिन। देखो लास्ट में दिया हुआ है कि आपको काम करने का जो ठेका दे रहे हैं कितने दिन का लिए दे रहे हैं, माने कि 30 दिन के लिए, लेकिन वो 30 दिन विलम्ब है, उल्टे बोल दिए, वो इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब कर देता है। हाँ, तो जो ठेकेदार वो काम करना कितने दिन लेट कर देता है 30 दिन लेट कर देता है। तो N का वैल्यू क्या लेंगे 30 दिन। तो हमको निकाल लेना है SN, क्या निकाल लेना है, यानी कि टोटल रुपया उस ठेकेदार ने कितना दिया, लेट फाइन यानी विलम्ब शुल्क कितना दिया है टोटल। तो SN बराबर वही फॉर्मूला होगा N/2 × 2A + N - 1 × D हो गया। SN तो हमको निकालना है। तो N का वैल्यू देख लो क्या है 30/2, 2 के 2, A का वैल्यू है 200, फिर 30 घटाओ 1, और D का वैल्यू है 50। हाँ, तो कट गया कितना बार 15 बार में, तो 15 और 2 दूनी तो 400, और प्लस 30 में से घटाओ 29, 29 गुना 5, 29 × 5 = 45 से 450, फिर हो गया इतना 400, 800 कितना हो गया 850। गुना कर लो इसको टोटल को 15 गुने 850, 1450 गुना क्या कितना है 1450। अच्छा 29 में 29 पचे गुना करो ना, 29 पचे 45 से, ओहो हाँ सही 1450। तो 1400 में 400 जो कितना हो गया 1850 ना। तो 1850 गुना 15 कर लो कितना आ गया 27,750, ठीक है। तो ये जो ठेकेदार जो है वो गलत विलम्ब शुल्क टोटल जो दिया है कितना 27,750 रुपया विलम्ब शुल्क दिया है, समझ गए। चलिए नोट कीजिए। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो इधर 16 नंबर क्या कहता है 16 नंबर में
किसी स्कूल के विद्यार्थियों के समग्र प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है ना। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक स्कूल में शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। तो देखो, जो दिया हुआ है कि नगद जो लिखा हुआ है वो n का वैल्यू हो गया, तो यहाँ n का वैल्यू क्या होगा मेरा 7 हो गया। एसएन देखो कुल कितना है रखा हुआ 700 पुरस्कार है ना, ये एसएन हो गया मेरा 700। और क्या है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी कि ए का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 मेरा हो जाएगा, समझ गए। एक क्या हो जाएगा मेरा कि डी हो जाएगा 20। क्या कहता है कि ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी कि प्रत्येक जो होगा जिसका अंतर जो है वो कितना है डी, यानी कि सार्वंतर डी है। तो हमको अब यहाँ क्या निकाल लेना है, क्या निकाल लेना, ए निकालना है, यानी कि पद निकालना है कि प्रत्येक को कितना पुरस्कार का मिला था। तो लिखो वही फॉर्मूला लिखो, तो चूंकि एसएन बराबर फॉर्मूला वही ना है। देखो इधर देखो है, देखो इधर, तो एसएन मेरा क्या है 700, एन मेरा क्या है 7/2, 2 के 2, ए का नहीं है दिया हुआ, ए निकाल लेना है। एन है 7 है, डी है हाँ 20 है। देखो तो बहुत इजी तो है। तो अगर इसको हम काट लेंगे तो कितने बार में कटेगा 100 बार में, ऊपर चल जाएगा तो गुणन हो जाएगा, तो 200। इधर क्या होगा 2a प्लस 6 न बचा, तो 6 गुने 20, तो 6 दूनी 12 120 ना। अब देख लो यहाँ, तो 200 माइनस हो जाएगा 120 बराबर इधर 2a, तो 200 में से 100 गया तो 100 बचा। 100 में से फिर 20 रुपया घटा देता 80 रुपया, तो ये दाम है 40 दाम है, यानी कि ए का जो वैल्यू आया मेरा क्या 40 रुपया। इसका आंसर 40 है, आंसर देखो क्या है 40 है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक को जो मिला 40 को मिला पुरस्कार, समझ गए। प्रत्येक पुरस्कार कितना मिला 40 रुपया मिला, समझ गए। नहीं मिला क्या 40 आंसर मिला है? कैसे आंसर क्या है देखो, तो ये मेरा जो पद निकल गया है कितना है 40, यानी कि ए। तो अब इसको हम एपी में सजा देते हैं। देखो वहाँ पे एपी में सजा देते, लेकिन वो एपी में तो उल्टा पीछे से सजाया है ना, अंतिम में 40 है ना, लेकिन शुरू में आना चाहिए, क्या कि ए का मेरा वैल्यू नहीं निकला है 40। तो एपी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एपी यही ना होता है A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसी ना होता है। तो कितना है, तो n का वैल्यू 7 तक है, तो 7 को बनाना है, 7 को पुरस्कार निकलना है। तो देखो तो यहाँ पे मेरा प्रथम पद एपी में क्या हो जाएगा, प्रथम पद 40 हो गया, ठीक है। अब दूसरा पद हमको निकलना है, तो A2 बराबर क्या फॉर्मूला था, A2 बराबर A प्लस डी, तो 40 प्लस 20 तो क्या आ गया मेरा 60, तो अब 60 भरा जाएगा। फिर A3 निकालना है, तो A प्लस 2D, तो A का वैल्यू क्या आया है 40 प्लस 2 गुने 20, तो 40 प्लस 40 तो क्या आ गया 80 आ गया, 80 नहीं आया। अब इसी तरह से सब टोटल में 20 जोड़ते चल जाओ, 20 जोड़ते चल जाओ, क्या है 40 60 80 100 120 140 160, इसी तरह से है कि वो किताब में आंसर ये पीछे से दिया हुआ यहाँ से है ना। चलो नोट कर लो, नोट कर लो इसको। देखो यहाँ पे गलती हो गया है, क्या हो गया है, गलती उतने ज्यादा नहीं हुआ है, माने बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन थोड़े सा देखो यहाँ पे कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यही है ना।
प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से क्या है 20 रुपया कम है, रहेगा तो यही, सिर्फ इसको उलट देंगे, इसको मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत इससे है? ये निकालने के लिए आ गया, कैसे निकाले जो, चलो इसी तरह से निकलेगा, लेकिन इसको लिखना है एपी सुधार के लिखना है यहाँ पे। तो ये तो मैंने बनाया है, ये पुरस्कार हम निकाल लिए हैं, ये पुरस्कार निकाल लिए हैं। तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पे, क्या बनाते हैं एपी। तो क्या कहता है, पहले पुरस्कार है ना, दूसरे पुरस्कार पहले से ठीक 20 रुपया कम है। तो पहले लिखा जाएगा ये 160, 160 के बाद लिखो 140, तब लिखो 120, 100, 80, 60, 40। देखो प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपया कम है कि नहीं है, पहले से कम। ये 160 है, ये 140 है, तो 20 रुपया का अंतर है ना। यहाँ कितना का अंतर, 20 का। यहाँ भी देखो कितना का अंतर, 20 का, 20 का, 20 का, 20 का अंतर है, सब है 20 का अंतर। ये मेरा एपी इस टाइप से बनेगा। सही आंसर क्वेश्चन में जो दिया है यही बोला होगा। ये वाला तो मान लो हम अपना रूप निकाल लिए हैं कि पुरस्कार कितना किसको मिला है। कहता है कि इसको अब लिखिए जो प्रत्येक जो कितना हो 20 रुपया कम हो, तो 20 रुपया कम यानी कि पीछे से हम लिख देंगे, समझ गए। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन कौन सा है, 17 नंबर, 17 नंबर ना है। चलो तो इसको मिटा देते हैं हम। चलो देखो अब क्या नंबर क्या है, 18, 17 नंबर क्या कहता है, एक स्कूल विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा, पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 में एक अनुभाग है और एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का है जो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का है जो 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से केम्मा क्लास तक है, इसी तरह से केम्मा क्लास है 12वीं क्लास तक है। तो प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, यानी कि होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो देखो इसी तरह से एपी बना लो पहले, 17 नंबर के लिए एपी बना लो। तो कहता है कि प्रत्येक अनुभाग में पहला कक्षा है, मानो पहला कक्षा में कितने भाग है, 3 भाग है ना, ए बी सी। दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा में कितने भाग है, 3 भाग है, ए बी सी। इसी तरह से कितने कक्षा है, 12वीं कक्षा तक है, 12वीं कक्षा, इसमें भी 3 अनुभाग है, ए बी सी। कहता है कि अगर पहला जो कक्षा है वो एक ही पेड़ लगाएगा, ठीक है, एक ही पेड़ लगाएगा, लेकिन तीनों अनुभाग में लगाएगा, तो इसमें एक तो जो 3 गो पेड़ लग जाएगा। फिर दूसरा कक्षा का है, इसमें भी 3 अनुभाग है। तो ये कहता है कि अगर दूसरा कक्षा में तू 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन भाग इसमें क्या भाग में क्लास बटल है, 3 गो क्लास है, तो तीनों क्लास वाला मिलकर लगाएगा। तो तीनों लगाएगा तो 2 तो 3 दूनी 6 गो। तो इसीलिए एपी फिर से यहाँ पर बना लेते हैं। चलो तो पहला क्लास के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा A1, यहाँ लिख देते हैं। तो A1 हो जाएगा पहला क्लास के लिए। देखो यहाँ पे पहला क्लास के लिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 3 × 1 या 1 × 3, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। दूसरा क्लास के जो लगाएगा कैसे लगाएगा, तो उसको A2 निकालना है, यानी कि A2 दूसरा पद निकालना है, यहाँ पर लिख दो 3। ये लगाएगा A2 बराबर क्या, देखो तो ये दूसरा अनुभाग के लिए क्या होगा, यानी कि A2 निकलना है। तो दूसरा क्लास में 2 गो न है, तो कहता है कि 2 गो जो है दूसरा क्लास में 2 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन भाग उसमें क्या गो है 3 गो। तो इसमें भी करेंगे कितना से गुना, 3 से, तो 3 दूनी 6, यानी कि दूसरा एपी निकल गया। इसी तरह से समझ गए। इसी तरह से हमको 12वां तक निकालना है। तो 12वां के निकालेंगे तो 3 गो अनुभाग है, तो 12 गो पेड़ लगाएगा, तो 12 तिया 36 को हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको देखो यहाँ पे निकाल कर बना लेना है, क्या योग निकालने का है, इसमें कितना पेड़ कुल होगा। तो ए का वैल्यू हो गया मेरा 3, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या है 6 में से 3 घटा लो तो 3। अब देखो यहाँ पे और क्या निकालने का है, एन का वैल्यू क्या है, कितना है 12 तक न दिया है, क्लास 12वीं तक न है। तो अब हमको निकाल लेना है एस एन। तो लगाओ फॉर्मूला एस एन बराबर, तो n/2 × 2a प्लस n - 1 -
डी का वैल्यू 3, 2 छक्का 12 तो 6 और 3 दूनी 6 और 11 तिया 33। देखो 12 में से गया 11, 11 गुने 3 तो 33, तब जोड़ लो 33 तो क्या हो गया 39 ना। तो 9 छक्का 54 और 6 18 5 14, कितना आ गया 234 कर लो गुना। 9 छक्का 54 और 6 18 18 5 23, 234 पेड़। यानी कि टोटल जो क्लास मिल के लगाएगा कितना पेड़ लगा देगा 234 पेड़। इसके पहले वाला 17 नंबर वाला में देख लो, 16 नंबर के था क्वेश्चन। हाँ 16 नंबर वाला में ए आया था मेरा, क्या आया था 40, एन आया था उसमें, एन आया था देख लो क्या था एन 7, और डी भी मेरा निकला हुआ था, क्या था डी उसका 20 था ना 16 नंबर के। जो बताया कि जो पीछे से लिखा गया है तो देखो यहाँ पे सोच कर देते उसको तो 20। अब हमको यहाँ निकाल लेना क्या एन निकाल लेना है, ऐसे तो निकाल दिया उसमें, एन यहाँ निकाल लेना है। एन क्या हो जाएगा मेरा एपी बनाने के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ एपी बनाने के लिए निकाल रहे हैं कि एपी क्या होगा, वहाँ एपी बना के दिया हुआ है ना। तो एन हो गया मेरा क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 40 प्लस एन का वैल्यू 7 घटाओ 1 और डी का वैल्यू 20। तो 40 प्लस 6 बचा 6 दूनी 12 120 ना, तो 160। यानी कि एन जो मेरा निकल कर आया कितना 160। अब एपी बना लेना है इसका, तो यहाँ लिख देते हैं 160 और कहता है प्रत्येक जो है 20 का क्या है अंतराल में है, तो 160 है, इधर क्या होगा 140, हाँ 160 140 120 यही होगा ना। फिर होगा 100, फिर होगा 80 60 40 और क्या है 40 से तक तो था ये है ना 40, यही हो गया 16 नंबर का हो गया। ऐसे ही बना लेना। चलो अब देखना है क्वेश्चन 18। चलो देखो अब क्वेश्चन संख्या 18 नंबर क्या है, क्या कहता है एक तो वृत्त घिंचा हुआ वृत्तन है, कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है ना। तो क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो अब देखो यहाँ पे क्या सर्पिल पहले बना लेते हैं, बना लिए। देखो इसी तरह से वृत्त था अर्धवृत्त है, अब इसको कैसे घुमा दिया है, ऐसे नहीं घुमाया हुआ, इसी तरह से ये क्या है घूम रहा है ये वाला। इसका लंबाई भी दिया हुआ है, इसको लंबाई 1 किया है, इसको लंबाई 3 किया है, और नीचे वाला का लंबाई 2 किया है, और इसको L4 क्या है लंबाई सबको दे दिया है। ध्यान देखो और यहाँ पाई का मान भी बता दिया है, क्या लेना है 22/7 लेना है, ठीक है यही लेना है। तो देखो तो ध्यान से अब हमको इस वृत्त का प्रत्येक लंबाई की त्रिज्या ज्ञात करना है, और जिसमें हमको त्रिज्या दिया हुआ है ना, हाँ तो इसका हम क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक वृत्त का जो इतना दूर का है ना यही क्षेत्रफल निकालना है। इसको देखो ये भाग जो है यहाँ तक क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब फिर देखो यहाँ से यहाँ तक वाला भाग को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एपी हम बना लेते हैं ऊपर में, ताकि जो आएगा उसको एपी में भरते चलेंगे। तो L1 के लिए लिखेंगे, देखो त्रिज्या का भी मान दिया हुआ है। त्रिज्या क्या है इधर लिख बताओ 0.5 है ना। L1 के लिए मान लो 0.5, L2 L3 L4 और 1.0 फिर 1.5 और 2.0 यही है ना। इस टोटल के लिए क्या है ये त्रिज्या का मान है, क्या है ये त्रिज्या का मान दिया हुआ है, समझ गए किताब में दिया हुआ है ये टोटल ये त्रिज्या के लिए मान है। अब ध्यान थोड़ा देखो तो हमको L1 के लिए लंबाई निकालना है, क्या L1 के क्षेत्रफल निकालना है। L1 वाला भाग है ना अंदर वाला भाग के क्षेत्रफल निकालना है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है लिख दे यहाँ पे, चूंकि वृत्त किधर लिख दे इधर नहीं लिखते, चूंकि वृत्त अर्धवृत्त के हाँ अर्धवृत्त हाँ सही अर्धवृत्त तो लिखो चूंकि अर्धवृत्त के परिधि
2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिधि तो पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 पाई, तो 2 कट जाएगा, तो कौन बचा सिर्फ पाई आर बचा। अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर होगा, तो 2 तो कट गया, पाई आर बचा। अब पूरा वृत्त का क्या होता है परिधि 2 पाई आर बस। तो एल के लिए त्रिज्या निकालना है, यानी एल के परिधि निकालना है। एल माप के परिधि पाई आर में निकला, पाई आर, पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या 22/7। आर का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, एल के लिए 0.5, तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो 22 10 से 7, यानी कि 11/7, यानी प्रथम जो एपी बन गया मेरा 11/7 बन गया। समझ गए। आप देखो L2 के लिए हमको निकालना है, L2 का परिधि निकालना है, हाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं L2 बराबर, तो वही होगा क्या होगा पाई आर, पाई का वैल्यू वही 22/7, आर का वैल्यू 1, तो गुना कर लो वही ना होगा 22/7, 22। इसी तरह से टोटल को निकाल लेना है, नहीं निकलेगा क्या निकल जाएगा टोटल, और ज्यादा हमको निकालने से क्या फायदा है। चलो तो अब मेरा हो गया ए हो गया मेरा क्या 11/, A2 क्या हो गया मेरा 22/, तो डी मेरा निकालना है, तो क्या होगा 22/7 और घटा 11/7, तो फिर तो बचा 11/7, तो डी का वैल्यू भी मेरा क्या आ गया दिख रहा है 11/7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो तब फिर मेरा जी जो निकल गया क्या निकला 11/7। अब इसको क्या कहता है हमको निकालने के लिए, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, तो कितना है अर्धवृत्त, हाँ अर्धवृत्त कितना है टोटल। अब यहाँ हम बना लेते हैं, चलो इधर हम बेकार लिख लेते। ए हो गया मेरा क्या हो गया 11/7, एन हो गया मेरा 13, और डी हो गया मेरा क्या 11/7 हो गया। तो 13 अर्धवृत्त क्रमागत है, उन सभी को क्या निकालना है सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लो टोटल का लंबाई निकालना है, क्या लिखो चूंकि एसएन लग जाएगा, एन वाई टोटल को निकालना है, यानी योग निकालना है, तो एन वाई 2 × 2a प्लस n - 1 × d, तो एन का वैल्यू तो आया है मेरा 13/2, ए का वैल्यू 11/7, यही ना 11/7 ठीक है। एन का वैल्यू 13 घटा 1 और डी का वैल्यू 11/7, 13/2 22/7, 6 यहाँ 12 में बचेगा, तो 12 × 11 कर लो 154/7 हो जाएगा, तो 52 से कट जाता है, नहीं कटेगा 22 नहीं कटेगा कि नहीं सर एक सबसे आसान कर लो, क्या नहीं करता है तो 13/2 क्या हो गया 77 मतलब हाँ। अब इसको गुना जोड़ लो 154 22 50 60 70 4 5 6 76 100 कितना हो गया जोड़ो इसको, यहाँ काट ले पहले 52 से चलो देखो यहाँ गलती हो गया है, इसको पहले चलो निकाल लेते हैं। यहाँ 13 में से क्या बचा 12 11/7 हो गया। अब 13/2 लो यहाँ पे 22/7 और जोड़ 12 × 11 करिए तो 132 होगा, कर लो गुना और 7 हो गया। अब इसको करो 13/2 ये हो जाएगा गुना, तो 7 का 7 रहेगा नीचे, आई जोड़ो 132 तो 30 40 50 और 4 54 100। अब काटो 52 से कट गया और दुक्का से काटो तो 11 दूनी 22 तो 13 × 11, तो अब इसको गुना कर लो तो ये आ जाएगा 143, यानी कि टोटल जो अर्धवृत्ताकार है उस टोटल का लंबाई कितना आ गया मेरा 143 आ गया। कितना आ गया 143, तो लिख दे इधर कि टोटल अर्धवृत्ताकार भाग का लंबाई बराबर 143 की लिख लोगे, लिख लेना ठीक है, आंसर आ गया 143। चलो अब क्या नंबर का बचा
चलो अब क्वेश्चन संख्या कितना है 19। चलो आज खत्म हो जाएगा ये, बड़ी दिन से चल रहा है, लगता है 1-2 महीना से चल रहा है। 19 नंबर में देखो क्या कहता है कि लट्ठा रखा गया है, ढेरी पर लट्ठा लिखा है, तो टोटल लाठी कितना है 200 है। डंडा रखा हुआ दिखावे की, देखो 200 टोटल है जो 200 लठ है ढेरी में, और कहता है कि 20 लठ उससे अगली पंक्ति में है। इसका एपी देखो किस तरह से बनाया हुआ है लठ का, कहता है 20 है तब 19 है तब 18 है। इसी तरह से टोटल लठ जो रख दिया गया कितना है 200 लठ रख दिया गया। इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना। तो ए मेरा हो जाएगा क्या होगा 20, और डी मेरा क्या आएगा, तो A2 और माइनस, देखो A2 और माइनस A1, तो A2 यही है ना, A1 यही है ना, तो 19 और माइनस 20, तो डी मेरा क्या निकला -1 निकल गया। अब हमको n की संख्या निकाल लेना है, क्या निकालना है n, तो n निकालना है, यानी कि लठ की संख्या निकालना है कि कितना लठ है उसमें। लिखो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो 200 हाँ n/2a n-1 -a कि 200 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 400, आइए 20 दूनी 40, आइए गुना करो तो क्या होगा -n फिर +1, कोई दिक्कत 400। अब इसको गुना करो तो 40n -n² और +n हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस टोटल को क्या करो उधर लेके चल जाओ टोटल को, क्योंकि पहले माइनस में n² को पहले लिखना है, पावर वाला पहले, तो n² आएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा n² प्लस में, और 40 में एक और जोड़ लो तो क्या हो गया 41 हो जाएगा, 40 का 1 41, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 41n, ये हो जब प्लस में रहेगा 400, इधर 0। अब इसको तोड़ लेना है, गुणनखंड आता है ना, तो n क्या हो जाएगा मेरा n² बराबर कितना में तोड़ ले इसको 25n और कितना टूट गया -16n में, देख लेते 25n और -16n में, हाँ देखो -25 है -16 है, तो 25 और 16 41 पुर गया, हाँ पुर गया। अब 25 गुने 16 करो तो 400 पुरता है, 400 पुर जाता है, हाँ तो टूट जाएगा, तो 25 है इसमें ले लो। तो अब इसको ले लो क्या, चलो तब इसको ले लेते, इधर ले लेते 25n और -16n और +400 बराबर 0, तो n 2 ठो है तो 1 ठो निकाल लिए, 1 ठो और बचा, इधर 25 -16 निकाल लिए, तो इधर n बचा माइनस और प्लस माइनस, इधर भी 25 हो जाएगा। देखो 16 से भाग दो 400 में तो 25 तक निकल जाएगा बराबर 0, तो n-16 बराबर n25 बराबर 0। ये 0 है, ये दोनों के लिए आया है, तो इधर लिखेंगे n-16 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया 16। अब फिर इधर लिखेंगे n-25 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया 25। तो इसमें आंसर कौन सी दिले 16 कि 25, दोनों 16-25 दोनों, अतः जो वो लठ के जो डंडे हैं उनमें कितना है संख्या 16 और 25, समझ गए। चलो नोट कर लो, इसके बाद देख लेंगे कितना नंबर। चलो तो इसमें और एक तो आंसर है निकालना, कौन सा पद निकालना है 19 नंबर का था क्वेश्चन, हाँ तो 16वां के लिए पंक्तियां और सबसे ऊपरी वाली पंक्तियां, तो 16वां पद के निकालो, समझ गए। ए 16वां इसी में है, 19 नंबर का था इसी में है, तो ए 16वां जो डंडा रखा गया है 16वां पंक्ति है उसमें कितने डंडा रखा गया है वही निकालना। ए 16वां बराबर क्या होता है a + 15 d, ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू क्या निकाले हैं 20, 15 डी का वैल्यू -1, तो 20 प्लस, अच्छा माइनस और प्लस माइनस ना 15,
तो क्या निकल गया 50। अब तो वो जो डंटा रखा है ना 16वां डंटा निकाले, वो कौन सा पंक्ति में रखा गया है? 5वीं पंक्ति में। कौन सा पंक्ति में? 5वीं लट्ठों की संख्या सबसे ऊपरी पंक्ति में है, सबसे ऊपरी पंक्ति में है। चलो देखो तो 20 नंबर के क्वेश्चन है। ये एक तो बच्चा बना दिया, ये तो आलू दौड़ है, ये भाग लिया है आलू दौड़ में, ये कौन सी चिड़ै बन गया है। कैसे बनाते देखो, ऐसी टर्न है, कैसे बन गया भाई नहीं बनता। रहने दो। यहाँ पे एक तो बच्चा है, ये दौड़ दौड़ के क्या कर रहा है? आलू को उठाता है, पत्ते को डब्बा में कौन सी करता है? जमा करता है। समझ गए? कौन सी देख रहा है ये? हटाओ इसको। ठीक है, तो प्रत्येक जो बच्चा है जो आलू दौड़ दौड़ के उठा उठा के धरता है, तो देखो एक बार जाने में लगेगा वक्त और एक बार आने में लगेगा वक्त। लगेगा तो कितना टर्न लग गया? जाने आने में 2 टर्न लग गया। तो एपी इसको हम बनाते हैं पहले एपी। तो एक बार देखो दौड़ के जाता है, आलू उठाता है, फिर दौड़ करता है धरने के लिए। तो एक बार गया तो क्या बार हो गया? 2 बार ना हो गया। तो एपी मेरा हो जाएगा क्या? A1 बराबर हो जाएगा 5 गुने 2, कितना? 5 दूनी 10। A2 मेरा क्या होगा? दूसरा पद। ध्यान रखो, फिर यहाँ तक पहुंचा, कहाँ? तीसरा आलू तक पहुंचा। मैंने 3 देखो, पहला है 5 मीटर पर, तब है 3 मीटर बढ़ा बढ़ा के दिया हुआ है। समझ गए? तो अब देखो तो ये क्या होगा? 5 + 3 मीटर। 2 बार तो इसमें भी लग रहा है, नहीं लग रहा है? यहाँ से दौड़ा, यहाँ आया, फिर यहाँ से लेकर दौड़ कर डब्बा लौट पहुंचा। तो 2 दान हो गया प्रक्रिया इसको आने जाने का। तो 5 3 8 गुने 2 तो कितना? 16। यानी कि क्या निकल गया मेरा? इतने बना लो। समझ गए? एन का वैल्यू देखो मेरा क्या है? ए हो गया मेरा 10 और डी हो गया मेरा क्या? 16 में से 10 घटा लो तो क्या निकल गया? 6। एन है मेरा कितना? 10 को आलू रखा हुआ है। हाँ 10 को आलू रखा हुआ है। एन अब हमको कहता है क्या? कुल मैंने कि कितना दूरी मैंने कि टाइम लगा दिया दौड़ दौड़ के आलू उठाने में, आलू बाल्टी में रखने में, और इसमें पता होता है कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़े। हाँ कुल दूरी निकालना है तो ऐसे निकाल लेना है। तो n/2, तो n हो गया 10, 2a, a का वैल्यू हो गया भी 10, n का वैल्यू हो गया 10 और d का वैल्यू क्या आएगा मेरा? 6। इजी तो है ये वाला। 5 और 10 दूनी 20, 9 छक्का 54, तो 5 और 50 60 70 74 ना, तो 5 चौका 20 और 7 5 35 37, इतना मीटर हो गया। 370 मीटर। देखो 370 मीटर। चलो तो ये 20 नंबर क्वेश्चन था। क्या था? 20 नंबर। बहुत इजी था, कुछ हार्ड इसमें नहीं था, बहुत इजी था। समझ गए? चलिए अब कल होगा तो फिजिक्स का चलेगा क्लास।